लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा अगला एक्ट एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर आप अपनी खुली आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट। क्या आप में से कोई इस एक्ट में मेरा साथ देने के लिए ऊपर आना चाहेगा? प्लीज आइए। आप? हाँ जी, प्लीज आइए, जोरदार तालियां। इस एक्ट में हमारा साथ देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है आपका? जी, राधिका वत्स। राधिका जी, बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो राधिका जी, यहाँ इस बॉक्स की तरफ आइए, इसे देखिए और बताइए हमारे दर्शकों को कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए। तो आइए राधिका जी, अब हम इस बॉक्स को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या जादू निकलता है। ये बॉक्स लॉक हो चुका है और ये रही इसकी चाबियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बॉक्स में इस दरवाजे के अलावा अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। And now begins the magic of this box or inside the box. काली, रक्षा, दादू, मदद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं कि इस खाली बॉक्स में से क्या निकलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक खूबसूरत हसीना। जादू एक ऐसी कला है जो सही हाथों में पड़ जाए तो खेल तमाशा बन जाती है, और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही ला सकती है। आज मैं एक ऐसे प्रसिद्ध जादूगर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जादूगरों का जादूगर कहते हैं। एक ऐसा जादूगर जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, द ग्रेट मैजिशियन पीसी सोरकार। यह कहानी शुरू हुई थी पीसी सोरकार के ग्रैंडसन पीसी सोरकार पोरुष की जादूगरी के साथ। पोरुष के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दादा पीसी सोरकार का पुनर्जन्म है। ये उन दिनों की बात है जब पोरुष अपनी जादूगरी की दुनिया में बहुत बिजी थे। अचानक उनके साथ कुछ ऐसा घटने लगा जो जादू से भी परे था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत दी। अरे वाह, आपने तो बड़ा ही रंगीन मफलर पहना। क्या मैं आपका मफलर देख सकता हूँ? वाह, ये तो बहुत ही रंगीन है। अब अगर मैं इस मफलर का रंग बदल दूं तो? मुझे नहीं लगता कि आपको ये काला मफलर पसंद आएगा। तो आप घर ले जाने के पहले इसका रंग फिर से बदलना चाहेंगे? तो आइए देखते हैं इस मफलर का रंग फिर से आता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, सच में बहुत अच्छा लगा। ये तो बस ऐसे ही था। मैं तो यहाँ उस बाबा को देखने आया हूँ जिसके बारे में आपने बताया था। बहुत लुटता है लोगों को, जो भी चमत्कार दिखाता है उससे बढ़िया तो आप दिखाते हो, लेकिन आप किसी से झूठ नहीं बोलते हो। और वो तो कहता है कि उसके अंदर दैविक शक्ति है। देखते हैं कितनी शक्ति है तुम्हारे बाबा में। मैं भी अपनी शक्ति लेके चलता हूँ। कहाँ है वो बाबा? बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। जो बाबा के शरण में आएगा बाबा का प्रसाद पाएगा। ले बच्चा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। बच्चा, तू क्या लेगा? मीठा प्रसाद लेगा? ये ले। बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। छोटू, और एक बताशा चाहिए? अरे भाइयों, इन्होंने भी बाबा की तरह प्रसाद बनाया। ये सब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़े चमत्कार जैसी बात नहीं है। ऐसे छोटे मोटे जादू करके कोई बाबा नहीं बन जाता। मैं यहाँ आप सबकी आंखें खोलने आया हूँ। ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास ना करें। भाइयों, ये सच कह रहा है। बाबा ढोंगी या ढोंगी, चलो यहाँ से। अरे ये यार, ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भरे पड़े ऐसे बाबा। कभी कोई और हो तो भी मुझे बताना, मैं इसमें स्पेशलाइज करता हूँ। मजाक उड़ाता है मेरा? बहुत घमंड है तुझे अपने आप पे, अपने कर्तव्य पे। श्राप देता हूं मैं तुझे, खुद से भागेगा तू। मेरा खेल बिगाड़ा है, मैं तेरा खेल बिगाड़ूंगा। जाके देख आईने में, अपनी सूरत से डर जाएगा तू। रातों की नींद हराम हो जाएगी, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। बाबा जी की मेरे आसपास मैं अच्छे सोल्स का प्रेजेंस फील करता हूँ, और वो अच्छे सोल्स मुझे बार बार वार्न कर रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं उस वार्निंग को बहुत लाइटली ले लिया था। मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया कि वार्निंग है क्या, और इसके लिए मुझे बाद में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अजीब अजीब हादसा शुरू हो गए। एक दिन जब मैं अपना मैजिक वर्कशॉप में मैं मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था, तब ओ मागो, ये तो सिर्फ एक बिल्ली थी।
एक जादूगर के साथ जादूगरी, है ना कितनी हैरान कर देने वाली बात। पर पोरुष के साथ ऐसा ही हुआ था। उसका हमशक्ल हूबहू उसी का रूप उसके सामने था, जिसने दुश्मन बनकर पोरुष पर हमला कर दिया था। क्या पोरुष इस हादसे से बच गया, या उस हमशक्ल ने पोरुष को मारकर खुद को दुनिया के सामने पोरुष बनाकर पेश किया? आखिर ये सब क्यों हुआ था और इसके पीछे वजह क्या थी? सर मुझे डराइए मत सर। सर ये आपकी कोई नई ट्रिक है ना सर? सर आपने तो मुझे डरा ही दिया पोरुष सर। अमृता, मैं तो अभी अभी इस कमरे में आया हूँ तुम्हारी चीख सुन के। नहीं सर, प्लीज सर, कभी तो अपनी गलती मान लीजिए करिए। दिस इज नॉट डन सर, दिस इज नॉट डन। रेसिंग में म्यूजिक ट्रैक? नो माय डियर फ्रेंड, रोड पे सेफ्टी से चलना ही सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक है, क्योंकि उसमें आदमी जिंदा रहता है। কি হলো দাদা?
কি হলো? এই যে यहाँ क्यों रुक गए? कुछ नहीं, चलो। चलो चाय पीते हैं। चलो। दादा, लूटो चाय। अरुण देखो, क्या? वो लो चाय पीते। मैं ये समझने का कोशिश कर रहा था कि ये सचमुच क्या मैं अपने आप को देख रहा था या फिर ये मेरा वहम है। शायद मेंटल स्ट्रेस की वजह से मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रहा था, प्रिपरेशन फॉर शोज, टूरिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये तो कुछ और ही हो रहा है। हालात और भी बिगड़ने लगी जब मैं अपना शो के लिए वेस्ट बंगाल के इंटीरियर में गया। आजम, थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे चेक इन करना है। मेरा नाम है। जी हाँ, आपको कौन नहीं पहचानता, और हमारा पूरा स्टाफ भी आपको अच्छी तरह से पहचानता है, इसीलिए आपको दोबारा चेक इन करने की जरूरत नहीं है मिस्टर पीसी सरकार पौरुषी। What do you mean दोबारा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप यहाँ आकर खड़े हुए थे। मैंने आपको चाबी भी दी, लेकिन आप बिना कुछ बोले ही निकल गए। आपने चाबी भी नहीं लिया। कमाल की बात कर रही हैं आप। ये तो मेरे साथ ही हैं और हम लोग जस्ट अभी अभी आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा यकीन मानिए, मैं तकरीबन 2 घंटे से इन्हीं के साथ हूँ। वाह, क्या मैजिक ट्रिक किया आपने। यहाँ पहुँचने से पहले ही आप अंदर आ गए और फिर से मेन गेट से एंट्री। कमाल है सर। सर, ये रही आपकी चाबी। थैंक यू सर। कौन है वहां? कौन है? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? Hey, रुको। कौन हो तुम? Hey, सुनो। कोई तो था यहाँ। रक्षा, दादू, ताकत।
रक्षा दादू लगता है कि आज पौरो सर कुछ अलग तरीके से एस्केप करने वाले हैं। मतलब लॉक बदल दिया गया है। पर किसने? और किसकी हिम्मत हो सकती है? सर बस हवा बांध दीजिएगा। वैसे भी आपकी तारीफ सारी दुनिया करती है और ये मैजिक शो खास तौर पे आपके दादाजी को समर्पित किया गया है। जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल सेट फॉर द शो? वेरी गुड। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? ये बॉक्स यहाँ किसने रखा? ये सारी चीजें किसने हिलाई? मेरे बिना बोले तुम लोग चीजें मूव क्यों करते हो? आपने ही तो उस बॉक्स को इधर रखने के लिए कहा था और आपने ही सारे सामान को इधर रखवाया था। सर आप ही ने तो इस बॉक्स को ऊपर लटकवाया था जिसकी वजह से मुझे चोट लगी और अब आप हम पर ही नाराज हो रहे हैं। मैं यहाँ कब आया? आप ही सर, आप ही आए थे, मैंने खुद देखा था। खैर छोड़िए, आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। मैं जानता हूँ सर आप पे बहुत स्ट्रेस है, पर ये शो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाने दीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करें। ये सब क्या हो रहा है? सर आप ठीक तो है ना? मेरा ये शो तो होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स होगा। क्या मैं सब भूल रहा था, या फिर जो कुछ भी मेरा साथ हो रहा था वो सच था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मगर ये जरूर समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी मेरा साथ हो रहा है वो गलत हो रहा था। मैं बस उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। एक बार तो लगा कि मैं अपना मैजिक शो ही कैंसिल कर दूं, मगर खानदान की इज्जत, पीसी सरकार का नाम, जिस नाम को सुन के इतने सारे लोग आए हैं शो देखने के लिए, हाउ आई कैंसिल द शो। मैं अपना दादाजी का नाम को मैं खराब नहीं करना चाह रहा था, बदनाम नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मुझे उस शो को परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। प्लीज दादू, मुझे हेल्प कीजिए। मैं ये शो करना चाहता हूं ताकि लोग कहें कि मैं आपका पोता हूं। मैं अपने परिवार का नाम खराब नहीं करना चाहता दादू। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। तू ही तेरा दुश्मन है। खुद से डरना नहीं, सामना करना।
महान जादूगर मानने वाले आदमी को आज के लिए बधाई, क्योंकि आज जो चला जाएगा वो फिर कभी ना आएगा। रीम टीम लीम, किसने भेजा ये? शो शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी था। दर्शक बहुत बेसब्री से पोरुष के उस खास शो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पोरुष का हमशक्ल घात लगाए बैठा था। पोरुष के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या पोरुष देवी मां की आस्था और अपने दादा पीसी सरकार की दी हुई हिम्मत से इस मुसीबत का मुकाबला कर पाएगा, या ये शो उसकी जिंदगी का आखिरी शो बन जाएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़े ही वक्त में आपके सामने उपस्थित होंगे पीसी सरकार पोरुष। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक मैजिकल शो है और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो मैजिकल है, एक्सीडेंटल नहीं। यहां पर जो कुछ भी किया जा रहा है वो आपको टेंशन देने के लिए नहीं, बल्कि आपको एंटरटेन करने के लिए। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस मेस्मराइजिंग शो बाय पीसी सरकार पोरुष। So, ladies and gentlemen, yellow, blue. Ladies and gentlemen, the famous Paurush rope trick, rope magic. और अब दोस्तों तैयार हो जाइए आज का सबसे खतरनाक करिश्मा देखने के लिए, मौत का ताबूत।
एक बार जो इसमें लेट जाता है वो फिर कभी नहीं उठ पाता। लेकिन आज मैं इस ताबूत से जिंदा बाहर आके दिखाऊंगा। प्लीज रिमेंबर, ये एक एयर टाइट ताबूत है, मतलब इसमें जरा सी भी हवा अंदर या बाहर आ जा नहीं सकती। और एक बार मुझे इसमें बंद कर दिया गया तो फिर मुझे सिर्फ 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिलेगा और 3 मिनट के बाद मौत। तो देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 3 मिनट के बाद मौत जीतती है या मैं। तो लेट्स गो। लेकिन उससे पहले आप में से कोई भी यहां आकर यह चेक कर सकता है कि ताबूत असली है या नहीं। प्लीज आइए, कौन आए? आइए, प्लीज आइए। लेट्स हियर इट फॉर हर। आइए और हमारे दर्शकों को चेक करके बताइए कि ताबूत असली है या नहीं। अच्छी तरह देखिए, आप अंदर जाके भी देख सकते हैं। और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तीस सेकेंड हो चुके हैं। 45 सेकेंड। 30 सेकेंड हो चुके हैं। 45 सेकेंड। उन्हें तकलीफ हो रही है। 45 सेकेंड। आप ठीक तो हैं? देखिए, सिर्फ 45 सेकेंड में इनकी सांस फूल गई। आपको इस एक्ट में हमारी मदद करने में जो भी तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और इस एक्ट में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। इस ताबूत में जाने से पहले कुछ और तैयारियां भी जरूरी है। सारी तैयारियां हो चुकी। अगर मैं 3 मिनट में इस ताबूत से बाहर ना आ सका तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी शो होगा, क्योंकि बहुत सारे मैजिशियंस 3 मिनट के बाद इस ताबूत से बाहर जिंदा नहीं आए। तो देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी शो होता है या फिर मैं 3 मिनट बाद इस ताबूत से जिंदा बाहर आ सकता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ताबूत में बंद हैं पीसी सरकार पौरुष। सेकेंड। 10
40 सेकंड बीत चुके हैं। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट 10 सेकंड। श्राप देता हूं मैं तुझे, खुद से भागेगा तू। मेरा खेल बिगाड़ा है, मैं तेरा खेल बिगाड़ूंगा। मैं क्या करूं, कहीं देर ना हो जाए। ये जरूर उस ढोंगी बाबा का ही काला जादू है जो मुझे रोक रहा है। 1 मिनट 40 सेकंड। मां काली, रक्षा, दादू, ताकत। तू ही तेरा दुश्मन है, खुद से डरना नहीं, सामना कर। पूरे 2 मिनट बीत चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पीसी सरकार पौरुष। तो ये सब तुमने किया है मेरे साथ। तुमने मेरा खेल बिगाड़ा, मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगा। बच गए तो, वरना तुम्हारा खेल तो खत्म था। तेरे काले जादू में इतनी ताकत नहीं कि मेरे सफेद जादू को तोड़ सके। तू जानता नहीं मेरे जादू की ताकत को। देख, मेरी आंखों में देख, तुझे पता चलेगा मैं क्या हूं। बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ? ऐसे छोटे मोटे जादू करके कोई बाबा नहीं बन जाता। मैं यहाँ आप सबकी आंखें खोलने आया हूँ। ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास ना करें। तुमने मेरा अपमान किया, मुझे बदला लेना था। तुम्हारी ही सूरत में भेजी थी मैंने मेरी काली शक्ति, तो तुम्हें मात नहीं दे पाई। आत्माएं सिर्फ तुझे ही नहीं दिखती, मुझे भी दिखती है। ये आत्माएं मेरी रक्षा करती हैं, इसीलिए कोई भी बुराई मुझे छू भी नहीं सकती।
मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। काला जादू यानी बुराई का अंत हुआ और सफेद जादू यानी अच्छाई की जीत हुई। लेकिन यह सब तब संभव हो पाया जब पुरुष ने आस्था और हिम्मत से काम लिया। पुरुष ने ना सिर्फ जादू के खेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उसने भयरूपी तांत्रिकों के काले जादू की भी पोल खोल दी और महान जादूगर अपने दादा पीसी सरकार का नाम रोशन कर दिया। आज की कहानी बस यहीं तक। अगली कड़ी में फिर देखिए एक दहशत भरी रोमांचक कहानी। तब तक देखते रहिए फेयर फाइल, दहशत